आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ पीसी स्टडी चैनल पर। यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10 में कैसे ट्रिक से पढ़कर 70 में से 70 नंबर लाए जाएं। तो उसी वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 में टोटल 7 यूनिट है स्क्वायर और टोटल मार्क्स 70 नंबर का है। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। यूपी बोर्ड 7 इकाइयाँ हैं। संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी है, जो कि इकाइयों के अंदर कुछ चैप्टर दिए रखे हैं और कौन से चैप्टर से कौन सी इकाई से कितने अंक आने हैं वो भी बता रखा है सामने से। तो इन्हीं अंकों के आधार पर सबसे ज़्यादा बार यूपी बोर्ड में आया है क्लास 10 का पेपर। कभी कभी होता है कि इससे हटकर 5 नंबर तो 8 नंबर का हो जाए, लेकिन ज़्यादातर यूपी बोर्ड इन्हीं नंबरों के आधार पर देता है पेपर। तो पहले हम इसको बारे में बताएंगे, अभी आपको पेपर भी दिखाएंगे कि इसके बराबर कितने मैथ्स का यूपी बोर्ड नंबर देता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि संख्या पद्धति, देखिए इसके अंदर एक ही यूनिट है वास्तविक संख्याएं, जो आपने पढ़ी होंगी परिमेय या परिमेय संख्याएं, वो आपको 5 अंक देती है, 5 अंक की आएगी। और ये आपको बता पेपर दिखाकर भी बता देंगे। यदि आप तैयारी कर भी रहे होंगे यूपी बोर्ड की सही से, तब भी आपने देखी होंगी इधर उधर से वीडियो कौन से नंबर कितने आ रहे हैं। तो दूसरी इकाई दे रखी है बीजगणित। बीजगणित में आपके 4 यूनिट हैं। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ आपने पढ़ी होंगी। 4 चैप्टर 18 नंबर के हैं इनमें। और निर्देशांक ज्यामिति, ये भी सिर्फ 5 ही नंबर की है, जिसमें रेखा द्विविमीय दे रखी है। चौथा इकाई है ज्यामिति, जिसमें 3 चैप्टर हैं। त्रिभुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, रचनाएं। रचनाएं बहुत ही सरल हैं, हमेशा ये 4 नंबर में सवाल आता ही आता है रचना का। और टोटल में 12 नंबर दे रखे हैं, 4 का ये आता है, 4 4 के आते हैं ये। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति 12 नंबर की बताते हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय, सर्वसमीकाएँ, ऊंचाइयाँ व दूरी, ये 12 नंबर के हमेशा देखा गया यूपी बोर्ड ने कि 12 नंबर बताकर 15-16 नंबर की त्रिकोणमिति देते हैं। छठा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत ही सरल है, यदि आपको सूत्र याद है, जिसमें 2 चैप्टर हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ये 8 नंबर है, ये भी 10 से 12 नंबर का यूपी बोर्ड देता ही है। सांख्यिकी और प्रायिकता 10 नंबर की, ये इसमें कुछ नंबर कम हो जाते हैं प्रायिकता में से, तो आप टोटल जोड़ेंगे तो आपको 70 नंबर का योग मिलेगा। और यूपी बोर्ड पेपर लेता है 70 नंबर का, और जिसमें अब पैटर्न भी बदला है। 3 सालों से यूपी बोर्ड 20 नंबर के MCQ कराता है। चलिए आपको पेपर दिखाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यूपी बोर्ड अब 20 नंबर के MCQ कराता है और 50 नंबर के आपको सवाल देता है करने को। तो प्रश्न पत्र गणित का है, 3 घंटे समय मिलता है, सभी प्रश्न बार हैं, या इसमें देखना कुल प्रश्न पत्र हैं। ये पिछली वर्ष का पेपर 2025 का पेपर है। अब इसका मैच करेंगे, BW का पेपर है कि पिछली बार इस लिस्ट के हिसाब से कितना सही पेपर आया था। जितना सही आता है आपको उतना ही तैयारी करेंगे। और मैं अगली वीडियो में हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट सवाल भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर के कितने इम्पोर्टेंट सवाल आपको लगाने हैं। और आप 70 में कुछ नहीं तो 60 नंबर तो आराम से ले ही आए। चलिए बताते हैं। तो पहला है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति वास्तविक संख्या, आपको 5 अंक आए तो 5 अंक के इसमें आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल 2 नंबर का ये है, आप परिमेय वाला, ये 2 नंबर में आ गया। और 3 नंबर के सवाल आपको MCQ में मिल जाए इसके। और बीजगणित दूसरी इकाई थी आपकी, जिसमें 4 चैप्टर थे जो 18 नंबर के आते हैं। तो उसमें आपको 18 नंबर का ढूंढना है। तो देखिएगा आपको, तो ये 4 नंबर का है, 4 दूनी 8 नंबर। और ये 6 नंबर में ये सवाल आया है, 8 और 6 14, और 4 नंबर के आपको MCQ मिल जाएंगे। तो ये आपका बीजगणित का इकाई खत्म हुई, जो पूरे 18 नंबर के यूपी बोर्ड ने दी है। तीसरी है निर्देशांक ज्यामिति, रेखा द्विविमीय, तो ये 5 नंबर का आया है। तो
आपको रेखा द्विविमीय के 5 नंबर ढूंढने हैं ज्यामितीय निर्देशांक के, तो आपको 1 नंबर MCQ में मिल जाएंगे और 4 नंबर आपको ये मिल जाएंगे, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये। तो आपके 5 नंबर पूरे हो गए। अब चौथा इकाई है ज्यामिति, जिसमें 4 चैप्टर आपको ढूंढने हैं 12 नंबर के, उसमें कि आपको 2 MCQ में मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर के इसमें मिले होंगे, 2 MCQ में मिल जाएंगे आपको। और 4 नंबर का ये सवाल है आपका, 4 नंबर ये त्रिभुज का सवाल है, 10 नंबर हो गए। और 2 नंबर का ये 5वां सवाल है, आपको पूरे 12 नंबर मिल जाएंगे। 5वीं इकाई आपको मिलेगी त्रिकोणमिति, जिसमें आपको 12 नंबर मिलने हैं, उसमें आपको 4 MCQ में मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ 8 नंबर का इसमें ढूंढना है। 8 नंबर में आपको ये 2 नंबर का पहला सवाल आपको मिल जाएगा सिद्ध करने वाला, उसके आगे 2 नंबर, 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 और 6 ये 12 है, 6 नंबर का एक सवाल आ गया 12 नंबर का। तो आपको त्रिकोणमिति भी आपको पूरी मिली है। अब आइए मेंसुरेशन, तो इसमें 8 नंबर का आपको मिलेगा, 8 नंबर का। तो आपको पहला ये 6 नंबर का मिल जाएगा, 6 नंबर में से एक करना है, तो आप 6 नंबर का ये जोड़ लीजिए। वो एक 6 नंबर का ये आपको मेंसुरेशन सवाल मिल जाएगा, 6 6 आप 12 आपको पूरे नंबर हो गए। अब अगली है सांख्यिकी, जो 10 नंबर की है। 10 नंबर में आपको 4 MCQ मिल जाएंगे, तो आपको 6 नंबर का होगा। 4 नंबर इसमें सिर्फ 6 नंबर का ढूंढना है, जिसमें से आपको फैक्ट्री वाला ये 2 मिल जाएंगी आपको, बारंबारता वाली सांख्यिकी का सवाल 8 नंबर के हो गए आपको। और 2 नंबर को आपको ये सवाल मिल जाएंगे 12 नंबर का। तो कुल मिलाकर आपकी सांख्यिकी जो इकाई है उसमें आपको 12 नंबर की आई है। उधर MCQ बढ़े, टोटल 50 नंबर का आपका ये पेपर था। तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि पिछले वर्ष जो पेपर आया था वो पूरा इसी शेड्यूल से आया था, जो इस बार पेपर आएगा वो भी इसी शेड्यूल से आएगा। तो आप इसी ट्रिक से आप पढ़िए और इसी शेड्यूल को आप नोट कर लीजिए कहीं पे, इसे देख देख के पढ़िएगा, जिससे कि आपको 70 में 70 नंबर आने की एक कोशिश है वो आपको पूरी हो जाएगी। और हर चैप्टर से जितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो पिछले 3 साल से जितने सवाल आ रहे हैं, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अब मैं, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो अगले वीडियो में हम पिछले 3 वर्ष में जितने मेन इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैं एक वीडियो में बताने वाला हूँ। धन्यवाद।